नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मैथ का टॉपिक। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। आज हम इस वीडियो में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम मैथ्स का यूनिट डिजिट सीखेंगे। आज मैथ्स का यूनिट डिजिट ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है? यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें क्या होता है? देखिए, इकाई का अंक अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होता है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि इकाई का अंक क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है 23 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका इकाई का अंक ये रहा, इधर से गिनेंगे दाहिने तरफ से, तो इकाई, और ये रहा दहाई, ठीक है। और मान लीजिए 4 संख्या है, 1 2 3 4 है, तो ये हमारा इकाई अंक हो गया। इकाई, और ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हजार, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर से हम लोग गिनते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलिएगा कि यूनिट डिजिट तो हमें मालूम ही है कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट कहते हैं, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार पूछता है, यानी यूनिट डिजिट एग्जाम में किस प्रकार पूछता है, आज हम लोग वो देखेंगे। तो आइए, अगर मैं बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो 2346 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप जवाब दे देंगे कि 6 होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला 336 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका भी 6 होगा। अब बोल दिया 432 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका 2 होगा। अब बता दीजिए, यानी इकाई का अंक 2 होगा। इसमें इकाई का अंक 6 होगा, इसमें इकाई का अंक 6 होगा, इसमें इकाई का अंक 2 होगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा। तो चलिए हम इससे लेवल और बढ़ाते हैं। अगर कोई पूछते कि अगर मान लीजिए 23 इंटू 11 इंटू 12 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कोई पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट निकालना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिंपली, यानी इकाई इसमें 3 है, इसमें 1 है, और इसमें 2 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 एकम 3, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो हमारा यूनिट डिजिट आ गया 6 इसमें। तो ऐसे हम लोग करके निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग और बड़ा सीखते हैं, यानी पावर का इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए ये तो आपने सीख लिया, और इसमें थोड़ा एग्जाम्पल अगर हम बता दे रहे हैं। और मान लीजिए इंटू 346 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? आप लोग बता देंगे कि इकाई का अंक इसमें 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7 6 42। अब देखिए 42 से फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इकाई अंक लेना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 6 यानी 12 होता है, यानी 2, इसका इकाई का अंक आ गया 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और सॉल्व करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए 28 इंटू 29 इंटू 30 इंटू 32, ठीक है। इसका बताइए इकाई का अंक क्या होगा? इसका बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए, अगर आपको 0 दिखेगा क्वेश्चन, तो सीधा, और मल्टीप्लाई रहेगा तो सीधा कर दीजिए 0, इकाई का अंक 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से किसी भी अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही देगा, तो हमारा इकाई का अंक डायरेक्ट 0 होगा, इसको देखेंगे भी नहीं। अगर हाँ एक और देगा कि, तो मान लीजिए 52 इंटू 25 दिया हुआ है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? यानी तो इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 यानी 0, और 2 और 5 बनेगा, जहां भी 2 और 5 बनेगा तो हमारा 0 आ जाएगा, या फिर 0 रहेगा, या 2 और 5 बनेगा मिलकर तो हमारा 0 आएगा।
तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो चलिए अब लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, यानी पावर का इकाई का अंक क्या होगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा 2 के पावर 36 का इकाई का अंक क्या होगा, 2 के पावर 36 या 2 का पावर 4 बोल दे, तो 2 का पावर 4 बोले तो आप ऐसे कीजिएगा 2 इंटू 2 टू 2 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 यानी 16 हो गया। ठीक है, तो इकाई का अंक 6 हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए 2 का पावर 36 दिया हुआ है, ठीक है, 2 का पावर 36 दिया हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 डॉट 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 36 तक करेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार नहीं करना है। तो इसी को हम लोग आज सीखेंगे, यानी पावर का यूनिट डिजिट कैसे करेंगे। तो आप लिखिए, हेडिंग डालते हैं। पावर का यूनिट डिजिट, ठीक है, कैसे देंगे, यानी घात का इकाई अंक। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 36 का पावर दिया हुआ है 4, तो 36 इंटू 36 इंटू 36 करेंगे, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, ऐसे करके आप नहीं निकालिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 दिया हुआ है पावर का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर सीखने वाली बात है, अगर कोई भी पावर रहे, अगर मान लीजिए इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, यानी पावर का इकाई का अंक हमें निकालना है, तो इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, यानी एक हो जाएगा 0, 1, 5 और 1 6, और फिर क्या बचा है 2, 3, 4, 5, तो इसमें 6 और 7, 8 और 9, ठीक है, ये बचा, यानी 0, 1, 5, 6 रहेगा। तो चाहे कोई भी संख्या रहे, अगर मान लीजिए कोई दे दे आपको 3, 6, 0, 5 का, इसका दे दे 2, 3, 7 का पावर, तो बोलेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक सीधा होगा 5 होगा, यानी जिस अंक का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 रहेगा, तो उसका सेम इकाई का अंक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 7222501, इसका मान लीजिए 472 में, और बोल देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 0, 1, 5 और 6, आप लोग याद रखिए 0, 1, 5 और 6 ये 4 अक्षर 4 संख्याएं हैं, उसमें से कोई भी रहे तो सेम संख्या होगी, यानी यहाँ पर 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इकाई का अंक भी 1 ही होगा। और मान लीजिए हमारा 6 रहता है यहाँ पे, और मान लीजिए 6 रहता, तो यूनिट डिजिट में यहाँ 6 है, तो इकाई का अंक में भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। चलिए 0 रखे, 1 रखे, 5 रखे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर आते हैं। अगर मान लीजिए 2 का पावर 1 आता है, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, 2 के पावर 1 तो 2 हो गया, 2 के पावर 2 होगा तो 4 हो गया, 2 के पावर 3 होगा तो 8 होगा, और 2 के पावर 4 होगा तो 16 होगा, और 2 के पावर 5 होगा तो 32 होगा, 2 के पावर 6 होगा तो 64 होगा, और 2 के पावर 7 होगा तो 64 दूनी 128, 2 के पावर 7 यानी 128। आप समझिए बात को, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6, 2 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6, 2 का पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 6 है तो यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 7 है तो यूनिट डिजिट
8 और 2 का पावर 8 होता, 2 का पावर 8 होता तो यूनिट डिजिट हमारा हो जाता 256। ठीक है, यानी 2 का पावर 8 का करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो 256 में यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है। तो इसमें हम क्या देखें कि यहाँ यूनिट इकाई का अंक समान है या यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इससे हम ये सीखे कि यानी 4 पे रिपीट कर रहा है इसमें, यानी हर एक देखिए यह 2 का पावर 1 दिया हुआ है तो इससे 4 छोड़कर यानी 5वें पर मिलेगा 1 2 3 4, इस पे मिलेगा 1 2 3 और चौथे पे मिलेगा। ठीक है, चौथे पे 2 के पावर 2 दिया हुआ है तो 4 हुआ है, इकाई का अंक 4 है तो यहाँ भी 1 2 3 और 4, चौथे पे 2 के पावर 6 दिया हुआ है तो इकाई का अंक 4 है यानी 64। यहाँ पे 2 का पावर 3 दिया हुआ है तो 8 हो गया, 1 2 3 और 4, यहाँ 2 के पावर 7 दिया हुआ है तो इकाई का अंक 8 है। तो इससे हमें सीखे कि यानी हर एक चौथे स्थान पर इकाई का अंक रिपीट करता है, तो इसीलिए हमें यह याद नहीं रखना है। तो एक यहाँ साइक्लिसिटी का आएगा, मैंने यही बता दी, यानी साइक्लिसिटी होता है यानी हर एक चौथे नंबर पे वो संख्या रिपीट होगी। ठीक है, तो हम पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा है, यदि पावर को 4 से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा पावर मान लेंगे, और मान लीजिए कि शेष नहीं बचा, और मान लीजिए कि शेष 0 आ गया तो हमारा पावर होगा 4 ही होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि शेषफल 0 या 0 आए तो पावर 4 होगा। ठीक है, अगर 0 आए तो पावर हमारा 4 होगा। कैसे, आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एक मिनट, मैं थोड़ा कैमरा देख रहा हूँ कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कैमरा सही दिख रहा है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हम यदि शेषफल 0 देखें, यदि पावर को 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा पावर मानकर, यानी उस जो हमारा शेष बचेगा वही पावर मानकर उससे मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक निकाल लेंगे। अगर देखिए 0 1 5 और 6 आएगा तो हम इकाई का अंक वही रहेगा। अगर मान लीजिए, मैंने बता भी दिया था लेकिन फिर एक बार बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 2 0 1, इसका स्क्वायर मान लीजिए, कोई पूछेगा 4, इसका पावर 4 है तो बोलेगा कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पावर जो भी रहे तो उससे हमें मतलब नहीं, यहाँ 1 आया ना इकाई का अंक में तो 1 हो जाएगा, अगर 5 आया तो 5 हो जाता, अगर 0 रहता तो 0 हो जाता, अगर 6 रहता तो 6 हो जाता। यानी इकाई का अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पावर जो भी रहे। लेकिन 2 3 4 7 8 9 में इकाई का अंक में प्रभाव पड़ेगा। अब 9 का भी देख लीजिए एक बार, 9 का बता दे रहे हैं। अगर यदि इकाई में 9 रहेगा तो इकाई का अंक में 9 रहेगा तो पावर कुछ भी रहे,
पावर सम संख्या रहेगा तो अगर पावर सम संख्या रहेगा यानी तो हमारा 1 होगा, ठीक है। तो 1 पावर सम संख्या रहेगा तो 1 होगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो 9, अगर सम संख्या रहेगा तो 1, विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो 9 होगा, ठीक है। आइए हम इसको रफ करके कर दे रहे हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अगर बोल रहा है कि अगर इकाई का अंक में 9 रहेगा तो पावर अगर सम संख्या रहेगा तो वह 1 हो जाएगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो वह 9 होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 19 है, 19 के पावर 3 दिया हुआ है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 9 का पावर 3 निकाल लेंगे हम। 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 में 81, 1 बचा, फिर 81, फिर 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 बचेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि 19 के पावर दिया हुआ है कि 19 के पावर 4 मान लेते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 4 बार करेंगे। इकाई का अंक से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ कितना भी संख्या दे दे, 12 11 कुछ भी संख्या दे दे, तो हमें 9 से मतलब है तो हम 9 का मल्टीप्लाई 4 बार कर लेंगे। अगर देखिए 9 इंटू 9 81, ठीक है, फिर 9 इंटू 9 81 81, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो आपको आई होप कि 9 वाला भी समझ में आ गया होगा। तो हमें और कितना संख्या बचा, 0 1 5 6, ये हम लोग कर लिए हैं। यानी इसका इकाई का, इसका पावर कुछ भी रहे, अगर इकाई का अंक ये रहेगा तो यही संख्या रिपीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग 9 का भी कर लिए हैं। अब कौन कौन बचा, 2 4 2 4 3 7 और 8। तो इसमें साइक्लिसिटी चलता है, मैंने 2 का बता दिया हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई दे देगा 3 के पावर 72, ठीक है, और 377 का पावर 67, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये दे 3 दे या इतना दे या कोई भी संख्या दे दे, और बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखते हैं। इसका पावर मान लीजिए ये दे दे, यानी इसका पावर ये दे दे, तो हमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी हमें इकाई का अंक निकालना है। तो ये क्या होगा, अगर ये दे दे इतना बड़ा संख्या दे दे, ये दे दे इतना बड़ा दे दे, ये दे दे, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर 3 का पावर 72 दिया हुआ है तो इसको 4 से विभाजित करेंगे। अगर 4 ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। अगर शेषफल 0 आए, 4 कम 4 और 4 और 8 32 है, 18 से विभाजित हो जा रहा है, तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है, यानी शेष हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे कि पावर 4 ही है, तो 3 के पावर 4 निकालेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 का 9 और 9 27 27 81, यानी 1 आया, ठीक है। 3 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अगर मान लीजिए पावर को 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 से विभाजित करेंगे तो 4 कम 4 फिर 3 बचा, और फिर हो जाएगा 36 हमारा। तो ये इसमें विशेष फल 0 आ रहा है, तो यानी 7 के पावर 4 हो जाएगा, इसमें भी 7 के पावर 4 हो जाएगा, इकाई का अंक निकालना है। तो आइए 7 के पावर 4 होता है 7 7 49 और 7 7 है 49, 9 इंटू 9 यानी 1 हो जाएगा, 81 का 1 होता है इकाई का अंक, ठीक है। 49 इंटू 49 यानी 9 इंटू 9 81 हो जाएगा ना,
तो इसका पावर 1 हो जाएगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब आइए हम लोग, आप लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा संख्या है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 मान लीजिए 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि इस संख्या से भाग देंगे, यानी इतना बड़ी संख्या से भाग देंगे 4, तो हमारा टाइम ही खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने 4 का विभाज्यता का नियम भी बता दिया है। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो हमें यही चेक करना है। अगर मान लीजिए, इसीलिए मैंने विभाज्यता का नियम पहले ही बता दिया था, पहले वीडियो में। आज ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इसको 4 से विभाजित करेंगे, यानी 18 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा 2 बचा। शेष हमारा 2 बचा, 4 चुके 16, 16 और 2 18, यानी शेषफल 2 बचा। तो 7 का पावर 2 कर देंगे, 7 का पावर 2, 7 7 49 हो गया। तो इकाई का अंक 9 हो गया। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया हो। चलिए इससे और लेवल थोड़ा बढ़ाते हुए चलते हैं हम। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर। इंटू 437 6 इंटू 742 करेंगे तो इसमें हम लोग निकालेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? आप बोलेंगे ये लेंदी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा भी नहीं होगा। इकाई अंक, ठीक है, इसको इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें दिए हुए हैं 2 0 6 8, तो यही तो आता है, लेकिन इसका पावर भी देते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल कर रहा है। तो देखिए 2, इसको मानेंगे कि 2 संख्याएं 2 हैं, इसे 4 से विभाजित करेंगे। 0 1 5 और 6 को छोड़कर हमारा इन सभी में 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 एकम 4 और शेषफल 2 बचा, तो 2 का पावर 2 यानी 4 होता है। तो 4 इंटू, यहाँ 0 है, देखिए यहाँ 0 है, तो 0 का पावर कुछ भी रहे, 0 का पावर कुछ भी रहे तो यहाँ 0 आएगा। अब इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा, इकाई के अंक 0 होगा। अगर 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 0 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इकाई का अंक निकालेंगे। इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए इसको 6 मान लेंगे। इसको मान लीजिए 6 दिया हुआ है, 6 का क्या है? 6 का ना, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6 हो जाएगी, यानी 0 1 5 और 6 रहेगा तो 6 सेम संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 दिए हुए हैं, तो 2 का पावर 32 दिया हुआ है, यानी 4 से विभाजित है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। अब 2 का पावर 4 आप लोग जानते हैं 16 हो जाएगा, तो 16 का 6, तो 6 इंटू 6 6 हो जाएगा। 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंक 6 हो जाएगा। चलिए अब हम बुक के क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ठीक है, बुक के क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को देते हैं। थोड़ा एक बार कैमरा को देख लेते हैं।